डायरेक्ट आते हैं, हम टाइप 1 से शुरू करते हैं। तो ये जो टाइप है लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग, नंबर से दिया हुआ था कोडिंग, वर्ड कोडिंग है और कंडीशनल कोडिंग है। तो कंडीशन कोडिंग है। अब देखो चारों टाइप के देखते हैं। पहला सवाल अपने सामने, पहला सवाल क्या है देखिए। तो पहला सवाल है जो आपके सामने, ये समझो, यदि कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया, तो कितना को, तो बोला गया कि NEOMAN को लिखा गया है क्या, OGRQFT, इतना लिखा गया है। तो फिर हम लोगों से पूछ गया कि इसका कोड ई है, तो यह किसका कोड है, यानी हम लोगों से पूछा ZKCLUP किसका कोड है, इसका कोड यह है, तो यह किसका कोड है, यह पूछा है कि यह किसका कोड है। पहले देखिए इसमें क्या है। तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा क्या होगा, सावधानी रखना होगा। जैसे आपने यहां सोचा कि N के बाद O हो गया, यहां से भी दिमाग में आता है कि कहीं यहीं से तो ना N के बाद O लिखा है, तो A के बाद G है क्या, ना भाई ऐसा तो ना है। तो एक बढ़ा देते हैं, तो N में एक बढ़ा दिए तो O हो गया, इसमें 2 बढ़ा देंगे तो 5 और 2 7 हो गया, ये 15 और 3 18 हो गया। देखिए 13 4 17 हो गया जी। ये एक में कितना जोड़े, 5 जोड़े तो 6 हो जाएगा, यहाँ 5 जुड़ा है तब 6 जुड़ेगा, 14 6 20 हो जाएगा। इसका मतलब शुरू से 1 2 3 4 5 6 जोड़ा गया, तो इधर वाला मिल गया। इसका मतलब इस वाले से ऊपर वाला 1 कम, इससे ही 2 कम, इससे ही 3 कम, इससे ही 4 कम, इससे ही 5 कम, जैसे 20 से 6 कम ये होगा। तो इसका कूट भाषा ही है, तो कूट भाषा ही दे दिया गया है, ये किसका कूट भाषा है। तो इधर की संख्या पता करने के लिए, इधर की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले -1, फिर हम करेंगे इधर -2 -3 -4 -5 -6, तब आएगा। जैसे इसी में हम -1 करेंगे तो ये वाला, -2 करेंगे तो ये वाला, -3 करेंगे तो ये वाला, ऐसे आएगा ना। तो चलिए Z में से -1 कम कर दीजिए, तो कहिएगा 0, तो Z से पीछे जैसे ही आएगा तो A आ जाएगा। Z से 1 कम करेंगे तब तो Z से 1 कम करेंगे Y हो जाएगा, Y। 25 में से 26 में से गया 25, ये होता है 11, 11 में से 2 गया तो हुआ 9, 3 में से 3 गया तो 0, तो 3 में से 3 गया तो 0, तो 0 तो फिर लिख दीजिए Z। काहे कि ऐसे गया होगा ABCD, ऐसे गया होगा ना, Z के बाद फिर ABC हो गया होगा, तो C 3 पर 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, यानी Z फिर मिल जाएगा। बात आए समझ में, तो Z हो गया। अब कहता है 12 में से 4 घटाइए तो 8, और उसके बाद 21 में से 5 घटाइए 16, 16 पर P होता है, और 16 में से 6 घटाइएगा 10। आपका आंसर यह हो गया कि YIZHPJ। इसी में 1 जोड़िएगा तो ये आएगा, 2 जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा, 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, फिर 4 जोड़िएगा ऐसे हो जाएगा, 5 जोड़िएगा, 10 में 6 जोड़िएगा 16, ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपका आंसर कहाँ है, YIZHPJ, ऑप्शन 2 आंसर है। ऐसे सवाल बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दूसरा। एक कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, SERIES लिखा गया है। अब उसका कोड दिया गया है QCGTGU, है ना। अब दिमाग लगाएंगे कैसे हुआ होगा। अब आगे फिर हम लोगों से पूछा कि EXPERT, एक्सपर्ट का कोड कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा गया। 19 होता है, अगर 2 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 5 होता है, 5 में 2 घटाएंगे तो C आ जाएगा, 5 में 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 18 होता है, 18 में कितना घटाइएगा कि जी, तो सिस्टम में गड़बड़ लग रहा है, नहीं सिस्टम गड़बड़ लग रहा है इधर से कि 18 होता है, 18 में जी बहुत अंतर हो गया, 2 घटा, लेकिन इधर से काम नहीं कर रहा है। तो इधर से देखते हैं, अगर 19 में से 2 घटा देते हैं तो Q, 5 में से 2 घटा देते हैं 3, और 9 में से 2 घटा देते हैं 7, 18 है ये 18। अब 18 में 2 जोड़ दें तो 20, अब 5 में 2 जोड़ दे तो 7, और इसमें 2 जोड़ दे तो दोस्तों U हो जाएगा। 19 और 2 21, यानी ऐसा हुआ कि लास्ट के 3 गो में 2 घटा के लिखा, इधर शुरू के 2 को जोड़ के लिखा, तो आंसर आ गया। तो लास्ट के 3 गो में 2 जोड़ देते हैं,
जैसे 19, दो दो घटा देते हैं, पहले 2 माइनस होगा इन तीनों में से, इधर वाला तीनों में 2 2 प्लस होगा। तो अगर 2 घटा के इधर लिखा वैसे ही लिखेंगे, 20 में से 2 घटा दिए 18, 18 में से 2 घटा दिए 16, 5 में से 2 घटा दिए 3, अब 2 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18, अब देख देंगे 24 है, 24 आ 2 26, 5 आ 2 7। तो अब देखिए था आरपीसी आरजेडजी, आरपीसी आरपीसी आरजेडजी, ऑप्शन 2 हो गया आपका आंसर। बहुत ही शानदार। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगले सवाल पर दोस्तों चलेंगे, देखेंगे कि तीसरा सवाल कैसे पूछा गया। इसमें कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में आप नहीं पढ़ ले रहिएगा, वहां दिखेगा आपको नया चीज है भाई, मिलिए नहीं रहा है, कैसे बनेगा, तो गड़बड़ाइए। अब देखिए किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया, इसको कितना, तो किसी कूट भाषा में RUST को लिखा जाएगा WVX, WVXU, और तो पूछता है कि QUIZ को कैसे लिखा जाएगा, QUIZ को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें सोचते हैं क्या 18 5 23 है, तो U होता है 21 पर, आई अगले 22 है, तो नहीं, तो ऐसा देखते हैं। फिर 19 है, अब देखो 20 आ 3 23, 19 आ 3 22, 21 आ 3 24, 18 18 18 और 3 21, यानी उधर से 3 3 जोड़ते हुए, तो ई होता है Z 26, 26 आ 3 जोड़ते जाइए, 26 आ 3 29, तो 29 होता है C, क्योंकि देखिए 26 पर Z और 26 में कितना जोड़ेंगे कि 29 होगा, तो कहिएगा 26 में 3 जोड़ेंगे, तो 3 पर होता है C, 29 हो गया। 3 जोड़िए 9 3 12, 21 होता है, 21 में 3 जोड़िए 24, 17 होता है, 17 में 3 जोड़िए 20, CLXT ऑप्शन 3 हो गया जी आपका आंसर। इधर से 3 जोड़ते गया है, इधर से, है ना, ऐसे करके जोड़ते गए 3 3 3 3, हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी खास कोड में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो आपका सवाल है फ्रीज, क्या है, FREEZE, इसको क्या लिख दिया गया है, इसको लिख दिया गया है GTH GBG, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो उसी कूट भाषा में कहता है LEETER लेटर, इसको कैसे लिखा जाएगा, क्या तरीका होगा, सोचते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि 6 में 1 जोड़ा तो 7, 18 में 2 जोड़ा तो 20, 5 में 3 जोड़ा तो 8, और फिर 5 में 3 के बाद 4, तो नहीं। देखिए एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि अगर 5 आ 2 7, 6 आ 2 8, 18 2 20, शुरू के 3 को लीजिए, इसमें 2 जोड़ के आइए, इसमें 2 जोड़ के आइए, और फिर इसमें 2 जोड़िए, तो देखिए 5 फिर 2 7, 5 आ 2 7, और जेड होता है 26 आ 2 28, यानी आधा आधा करके कोना कोनी 2 जोड़िए, आधा आधा कर लीजिए। तो पहले 20 होता है, 20 आ 2 22, 12 2 14, 14 पर n होता है, अब 5 आ 2 7 ही हो गया। उसी तरह इसको भी, तो 18 2 होता है 20, 20 आ 2 होता है 22, और 5 आ 2 होता है 7, यानी VGN TGV, आपका आंसर ऑप्शन 2 है। दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रहा है, कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसी में आगे पीछे करके जोड़ घटाव करके उल्टा पुल्टा दे देगा। अब देखो कई टाइप सवाल है, कितना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। देखो किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको है क्वेश्चन कि WARD है ना, ऐसे लिखा गया है। तो पूछा गया है कि YXH
जे भी। अब देखो इस रूप में लिखा गया, तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा, जरा दिमाग लगाते हैं। ई और वाई में तो बड़ा अंतर आ रहा है, और ई वाई एक दूसरे का उल्टा भी नहीं होता है, तो इधर से तो नहीं, लेकिन ये नजदीक कुछ दिख रहा है। अगर मान लो W 23 होता है, Y 25 होता है, तो 2 जोड़ने से होगा। इसमें तो जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ई होता है मान लो 27 पर, और 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 24। 27 में से 3 घटेगा 24। जेड होता है 26 पर, जेड के बाद फिर ए होता है 26, फिर 27, ए होता है 27 पर। 27 में से 3 गया तो 24, तो 2 जोड़ा 3 घटाया 18 है, 18 18 18 4 22, यानी 2 3, अब 4 जुटेगा तो 18 4 22, 2 जुटा 3 घटा 4 जुटा, तो 5 घटेगा 6 जुटेगा 7 घटेगा 8 जुटेगा 9 घटेगा। ई कितने पर होता है, ई कितने पर, तो ई छोटा है भी से, तो इसको समझिए 26 और 5 31, और 31 में से 9 जाएगा भी, यानी दोस्तों 2 जुटा 3 घटा 4 जुटा 5 घटा 6 जुटा 7 घटा 8 जुटा 9 घटा, एक बार जुटा एक बार घटा। अब देखिए ये सवाल में आपसे इसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें भी पहले आप 2 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे 4 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 5 घटाएंगे 6 जोड़ेंगे 7 घटाएंगे। मैं थोड़ा पतला पेन ले लेता हूं ताकि लिखने में सहूलियत हो मुझे। पहले 2 जोड़ूंगा 3 घटाऊंगा 4 जोड़ूंगा 5 घटाऊंगा 6 जोड़ूंगा 7 घटाऊंगा 8 जोड़ूंगा 9 घटाऊंगा, वैसे ही काम होगा। तो ए में जैसे ही आपने जोड़ा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 में 3 घटाएंगे तो 0, और 0 पर हो जाएगा जी जेड। कैसे, ए बी सी होता है ना, जेड तक जाते हैं, तो जेड के बाद फिर ए बी सी शुरू हो जाता है, तो 3 में से 3 घटाएं तो ये तो पूरा घट गया, तो बचेगा जेड। अब 3 और 4 7 7, सी जेड जी हो जाएगा, सी जेड जी, सी जेड जी इसी में है, बाकी किसी में नहीं, आंसर हो गया सी जेड जी, यहीं पर है। लास्ट में देख ही लीजिए ना, 5 होता है यानी 31, 31 में से 9 गया भी 22 पर, यानी लास्ट में भी आएगा, इसी में होगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया, पूरा काम करने की जरूरत नहीं है। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये देखो, इसका लास्ट सवाल है, ये टाइप का सवाल क्या आप बना पाओगे, HAMMER, HAMMER है ना, इसको लिखा गया है इतना, कितना, ICPQJX, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। उसी भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा, WRENCH, इसको कैसे लिखा जाएगा, दिमाग लगाइए क्या है। अगर यहां से जोड़ते हैं तो 8 है 1 9, ये 2 जुड़ा, यह 1 जुड़ा पहले, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ गया, फिर 18 6 24, 1 2 3 4 ऐसे जुड़ा, तो पहले 1 2 3 4 5 6 जोड़ दीजिए, तो 23 और 1 24, 18 2 20, 5 और 3 8, 14 4 18, 3 और 5 8, 8 6 14। अगर आपको नहीं पता है, नंबर नहीं पता है अल्फाबेट का कौन कितने स्थान पर है, तो आपके बस की बात ये नहीं है। XTHRHN, XTHRHN, ऑप्शन 2 हो गया जी आंसर। बहुत बार इस बार ऑप्शन 2 हुआ है आंसर, है ना सवाल का। आइए दोस्तों, अब देखो यह सवाल होता है थोड़ा ज्यादा माथा खराब करे वाला, बाकी सब तो इजी है। इसमें क्या किया गया, ए को 2, बी को 3, सी को 4 बोला गया, यानी जितना लिखा हुआ है उससे 1 बढ़ाकर। तब पी होता है 16 तो 17 लिखेंगे, 12 होता है तो 13 लिखेंगे, 1 होता है तो 2 लिखेंगे, 3 होता है तो 4 लिखेंगे, 5 होता है तो 6 लिखेंगे। 17 13 24 6, 17 13 24 6 ऑप्शन 3 में है, ये आपका आंसर हो गया। तो ई हो गया आपका नंबर कोडिंग वाला, यानी अल्फाबेट का कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, समझे कि नहीं। आइए अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या है, इतना को इतना लिखा गया है, इतना को कितना लिखा जाएगा, कैसे लिखा गया होगा, सोचो। ये 19 होता है, S 19 होता है, S होता है 19, ठीक है।
और अच्छा कोड, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, ऐसे में SEDATE, इसमें भी SEDT ये सब है ना, तो उनका देखिए क्या वही नंबर वहां पर दिया हुआ है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एस है, यहाँ एस है, एस का शुरू में यहाँ 9 दिया है, एस इधर से तीसरा है, इधर से तीसरा 9 दिया हुआ तो है। अब जैसे दिमाग लगाइए जरा, अब ई का ही देख लीजिए, ई दूसरे नंबर पर, यानी ई का है यहाँ 5, तो ई का है यहाँ पर दूसरे नंबर 5, यानी जो ऊपर दिया हुआ है वही उसका नंबर है, वही नंबर है इसका, यानी कि एस का 9 यानी 95 73 15, यानी 95 73 15 यही है इसका। अब समझ लो इसका ही वही है 75 28 94 1, ये 75 28 94 1, यही नंबर इसको दिया। 2 शब्द दिया, तीसरा में पूछा आपसे, पूछा कि इतना को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए टी के माथा पर क्या है 1 है, और ई के माथा पर हमने क्या लिखा है 5 है, ई के 5 कोड कर दिया है। ए का इधर नहीं है तो ए इधर होगा, ए का कितना है 3 है, यहाँ पर ए का 3 है। उसके बाद है डी का क्या है 7 है, 7 15 37 कहाँ है ऑप्शन 1 में। ये हो गया इस सवाल का जवाब जी। तो ऐसे सवाल भी होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आइए अगला सवाल देखिए जी, कहता है यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाएगा, तो ऐसे सवाल में देखो 4 गो लेटर है या 34 है, तो इसका मतलब अलग अलग कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे इसका जोड़ के लिखा होगा 16 1 17 अब 12 29 अब 5 कितना 34, इस सब को जोड़ के बता देना है। तो जोड़ के बता देना है, तो ए होता है 1 पर, आई 18 18 होता है जी 36 अब 5 अब 19 अब 20 है ना, तो 20 अब 20 40 अब 30 40 अब 30 70 70 11 81 81 आपका आंसर ऑप्शन 4 हो गया जी, हो गया ना। आइए तो आगे देखते हैं। लेकिन अगर आप भागते हैं, क्लास को छोड़ के भागते हैं, तो भागिए ना, जिंदगी भर आप भागते रहिएगा, आपको भगाएगा, समस्या तो खत्म होगा ही नहीं। देखो इतना को इतना लिखा गया है, तो उसी भाषा में इतना को कितना लिखा जाएगा। अब जरा देखो कैसे लिखा गया होगा। नंबर भी देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और एक बार जो शब्द दिया उसका ही कोड, फिर शब्द दे के कोड नहीं है जो पीछे पढ़े कि दूगो में कंपेयर कर लिया कि डी का मान सब जगह 7 है भाई, ई का मान 5 है, वैसे नहीं है। इसमें क्या खेला हुआ ये समझ लो, इसको आप ऐसे नहीं बैठा सकते। अगर मान लेते हैं कि आपने एम का 4 ले लिया, तो इसमें तो है ये नहीं है, और यहां पर अगर मान लो सी तो है ये नहीं है, तो यहां सी का कोड क्या लिखोगे, तो कुछ ना कुछ इसी में टेक्निक लगाया गया है। तो एम होता है ना 13 पर, अब 13 के अंक मिला दीजिएगा तो होगा 4, तो इसीलिए 4 दिया है। ओ होता है ना 15 पर, तो 15 के अंक मिला दीजिए, 5 1 6 हो गया, इसीलिए 6 हो गया जी। ऐसे बात बना है, यानी कि इसका कोड होता है 3, तो एक अंक में 3 लिखना है, ई 1 के लिखना है। लेकिन 18 होता है तो 8 1 9 लिखना है, ये 5 होता है तो 5 है, ये 5 होता है तो 5, 18 के 8 1 9 होगा 31 95 59, 31 95 59 ऑप्शन 1 आंसर है। इस सारा टाइप आप अगर पढ़ के नहीं जाइएगा, तब भैया कौन टाइप सवाल आ जाएगा ये नहीं पता चलेगा आपको। सुनिए अब देखिए इसमें क्या है, यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो इतना को इतना कैसे लिखा गया। अब ओरल है, क्या है ORAL, ओरल को क्या लिखा 3196 3196। तो आप सोचेंगे कि सर उस तरीके से दिमाग लगाना होगा, और क्या इतना को कैसे लिखे नहीं रिटेन का, तो इसको कैसे लिख सकते। तो देखो ओ 15 पर होता है, 15 तो 5 1 6 होता है, यहाँ 3 है, तो सोचो आधा कर दे, चलो ठीक है। तो 18 का 9, 18 का हो गया 9, 9 का आधा करेंगे तो 1, नहीं ऐसे नहीं है। लेकिन एक बात है, ये 15 होता है, ये 18 होता है, ये 1 होता है, और ये 12 होता है। ये 12 तो 3 होगा, ये 1 रहेगा, 18 8 1 9 हो गया, 5 1 ये 6 हो गया। तो देखिए यही चीजें हैं, 3 1 9 6 उल्टा लिखा हुआ है, 3 1 9 6 इधर से लिखा हुआ है, यहां पर लिख दिया इसका मान, इसका मान यहाँ पर, इसका मान यहाँ पर, 18 वाला ये हो गया, ओ का यहाँ हो गया,
उल्टा उधर से, तो उधर से आप करेंगे यहां पर, तो 14 होता है, 14 को लिखेंगे 1 का 4 को जोड़ के तब 5, ये होता है 5 तब 5 है, ये 20 होता है तो 2 0 तो ये होगा जी। अभी 9 होता है तो 9 9 रहेगा, 18 के लिखेंगे 8 1 9 जोड़ के, और 23 होता है तो 2 3 5, यानी 55 22 99 5, 55 22 99 5, ऑप्शन 4 है ना। आइए चलिए देखते हैं आगे। आता है मजा, क्या आता है मजा, मजा ही मजा है इसमें। देखो यदि इसी कुट इस जोड़ले घटाले नहीं रहता है, इस जे मान है वही इसका है, तो ऐसर वाला में $3% हैश 5 दे देगा, तो वही समझ लो वही चीज है। यानी यहां पर लिख दो के एन, लिख दो IFE, यही इसका मान है IFE। अब देखो यहां पर भी आप लिख सकते हो, यहाँ LAKE, देखो ई का मान 5 था वहां भी, यहाँ भी ई का मान 5 है। आपसे पूछा है तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, FAIL को, तो FA का @ आएगा, A का @ आएगा, F का यहाँ पर होगा, F है हैश हो गया। I का देखिए, I का यहाँ पर कहाँ है, I प्रतिशत, I के लिए प्रतिशत आएगा, और L के लिए क्या आएगा, तो L के लिए 7 आएगा। तो देखो #प्रतिशत 7, ऑप्शन 2 आंसर बन जाएगा। ऐसे सवाल होते हैं जी, ऐसे सवाल होते हैं। अब इस टाइप क्यों आते हैं, देखते हैं टाइप 3 में। तो टाइप 3 में क्या दिया जाता है, टाइप 3 में जो रीजनिंग दी जाती है, टिप निप सीप, तो आप इसको लिख दीजिए टिप निप सीप, पढ़े आए ना आए कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, मैन इज वाइफ लिखा, क्या लिखा, MAN, मैन इज वाइफ, तो इस बात को लिख दिया गया। उसके बाद कहता है टीप सिप जीप, आपको दिया टीप टीप जीप, ठीक है। अब देखो उसका अर्थ लिखा वाइफ इज, वाइफ WIFE, वाइफ IS इज CRUEL। अब देखिए टूरेल लिखा, क्या लिखा, कुरेल लिखा। चलो अब देखो निप सिप रूल है, निप सिप नाप, देखो अगला दिखा कि निप सिप नाप, इसको क्या लिख दिया जी, इसको लिख दिया मैन इज ब्रिलियंट। देखो मैन तो ब्रिलियंट होता ही है, मैन इज ब्रिलियंट, BRILL। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख सकते तो लिखिए, नहीं लिखना है तो शॉर्टकट से ही काम चला लीजिए। अब देखो, अब इसको क्या करना होता है, इसमें पकड़ना होता है। पकड़ना कैसे होता है, 2 गो में कॉमन देखिए। अच्छा आपसे पूछा है ईज का, तो ईज का पूछा है, तो इस पूरे में देखो ईज कहाँ कहाँ, ईज सब में है, सब में ईज है ना। तो इन तीनों में देखिए तो कोई ऐसा चीज है जो तीनों में कॉमन है, जैसे टीप टीप है, नीप तो नीप इसमें नहीं है, नीप इसमें है, सीप 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 है ना कॉमन, यानी कि सीप 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 तीनों में आ रहा है, और कोई तीनों में नहीं आ रहा है। तीनों में सीप सीप सीप, तो इधर देखो ईज ईज ईज, ईज का आपका निकल गया सीप, ईज का निकल गया सीप, यानी आपका ईज का पूछा है, आंसर हो गया सीप। बात आए समझ में। अब दोस्तों मान लो कि हमें और कुछ जानना है, तो और कुछ जानना है तो और तरीका है इसके जानने का। और क्या तरीका है, हमारा आंसर हो चुका लेकिन हम अब बनाते हैं आगे, हमारा मन कर रहा है। इन दोनों में कॉमन देखो तो ई वाला दोनों लाइन में टीप है, टीप है, नीप नीप नहीं, कुछ नहीं। तो देखो टीप वाला कॉमन मिला ना, तो इसी लाइन में उधर जाओगे दाहिने साइड, एरो के दाहिने साइड, तो कोई 2 गो कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, देखो मैन वाइफ है, वाइफ वाइफ है, देखो वाइफ वाइफ मिला ना, तो इसको दूसरे तरह से कलर कर देना है या घेर लेना है। मतलब अगर इसको सर्किल से घेरे तो इसको चतुर्भुज से घेर देंगे, चतुर्भुज से घेर देंगे ताकि स्पष्ट हमें पता चलेगा। ईज तो सब में था, तो ईज इधर सीप सब में था, इधर ईज सब में था, तो ईज सीप का हो गया जोड़ा। अब यहां पर टीप का हो गया वाइफ। अब एक जो बच गया नीप, ये नीप हो गया मैन का, नीप क्या हो गया, मैन।
अगर आपसे इस सवाल में वाइफ का कोड पूछता तो टीप कहते, यहां भी वाइफ का टीप ही है। नीप का पूछता तो मैन, मैन का पूछता तो नीप, सीप का पूछा तो ईज का पूछा तो सीप। अब मान लो कि इस दोनों लाइन में कंपेयर करते हैं, सबसे नीचे वाले दोनों लाइन में एक बार सीख लीजिए अच्छे से, जिंदगी भर काम आएगा आपको। तो देखो इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो टीप है, इसमें टीप है ना, सीप है तो सीप तो हो गया था, वो तो तीनों में कॉमन था, बन गया था। जीप तो जीप इधर है, इधर नहीं है, इसमें अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है जी। लेकिन एक बात है, ये दूगो घेरा गया, बिना घेरलहा कौन है, तो जीप का यह वाला हो गया। और ये देखो ये दोनों में, इसमें क्या है, नीप नहीं घेरा चुका है और नैप भी नहीं घेरा चुका है, तो हो सकता है कि नीप का ब्रिलियंट या मैन हो और नैप का ही मैन या ब्रिलियंट हो। तो अच्छा, पहले वाला से भी हाँ तुलना इससे भी आप कर सकते हो, इससे तुलना करोगे तो नीप और नीप, देखो सबसे इसमें और इसमें, सबसे ऊपर वाला में, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको त्रिभुज से घेर दो, इसको त्रिभुज से, नीप नीप मिल गया, तो नीप नीप मिल गया, तो यहां पर मिल गया मैन मैन, है ना। तो अब हमें नैप का भी ब्रिलियंट पता चल गया, क्लियर पता चल गया सबका। ऐसे भी हमको नीप का मैन यहां पता था, तो हो गया। यानी कि आप ऐसे करके कुछ भी पूछेगा तो इसमें कितने सारे सवाल बनेंगे, ये ध्यान दे दीजिए। अब आ जाइए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इस तरह के सारे सवाल आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। यदि अब एक टाइप का ये सवाल देख लो, इसी में क्या है आपका, कहता है यदि नीला को हरा कहा जाए, हरा को सफेद, सफेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होता है। ऐसे सवाल में ना सबसे लास्ट में जाओ और देखो कि पूछा क्या है, आपसे पूछा है दूध का रंग क्या होगा। तो रियल में दूध का रंग क्या होता है, सफेद। सब इस सवाल का बनाने का तरीका, पूरे सवाल नहीं पढ़िए, खाली लास्ट में जाइए। दूध का रंग पूछा, दूध का रंग क्या होता है, सफेद। और सफेद को क्या कहा गया, सिर्फ ये पकड़ो, सफेद को क्या कहा गया, सफेद को लाल। बस यही हो गया आपका आंसर, लाल, यानी दूध का रंग लाल है। अभी न दिमाग लगा, अच्छा लाल के तो पीला कहा है सर, पीला ना होना चाहिए, आगे लिख ले रहेगा पीला को काला, तो फिर अच्छा काला ना होना चाहिए, ऐसे नहीं, सीधे सवाल को देखना है कि क्या पूछा, कहा दूध का रंग, तो दूध के रंग होता है सफेद। और सफेद को क्या कहा, तो सफेद को कहा लाल, हमारा आंसर हो जाएगा लाल, यहां दूध का रंग लाल है। अब दोस्तों आ जाओ, अगला सवाल देखो, अगला। अब मान लो इसी सवाल में, इसी सवाल को क्या कहता है, कहता है इस सवाल में कहता है कि यदि आकाश को, ये सब कुछ नहीं, लास्ट में पढ़ लीजिए क्या, हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे, तो प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। अब पानी को क्या कहा गया ये खोज लीजिए। कहता है पानी को, कहता है समुद्र को पानी कहा जाता है, अब पानी को हवा कहा जाता है। पानी को क्या कहा गया, हवा, यानी हम लोग हवा पिएंगे प्यास लगने पर, ठीक है, प्यास लगने पर हम लोग क्या पिएंगे, हवा पिएंगे। तो इस टाइप के आप सवाल बना लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये सब हो गया, जैसे मान लो यही सवाल है, तो इस सवाल को क्या करोगे, कहता है अध्ययन के लिए कहां जाएंगे, तो अध्ययन के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल को क्या कहा गया है, स्कूल को घर कहा गया है, यानी अध्ययन के लिए हम घर जाएंगे, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, पक्का ना। तो चलिए आगे बढ़िए, इस सवाल आप खुद बनाइएगा, इस सवाल खुद बनाइएगा, अंक वाला रहेगा। तो वही बात है कि 9 7 5 अलग अलग लिखिएगा, आप लिखिएगा ऐसे कॉमन मिलाते हैं ना, 9 7 5, और उसके लिए ये दिया है 9 7 5 का अर्थ है इतना, थ्रो अवे, ग्रैब बैग, तो ये सब लिखना है, ये 3 वर्ड, एक इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका, जरूरी नहीं कि यही, ऐसे ही आगे लिखना है, कॉमन सोमन मिलाना है, मिल जाएगा, वो आप बना लीजिएगा जैसे अभी आपने देखा। अब एक टाइप का ये होता है रीजनिंग, ये टाइप का रीजनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए इनकी सारे संकेत यही नीचे दिए हुए हैं, ऊपर में अक्षर है, एबीसीडी वाला सारा लेटर है, और नीचे संख्या या प्रतीक कोड है इसका, जैसे 3 7 संख्या हुआ, प्रतिशत एक प्रतीक कोड है, ये सारे कोड हैं। अब इस सवाल का 3 शर्त है, कभी एक शर्त हो सकता है, 2 शर्त हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 3 शर्त है यहां पर। अब देखो क्या कहता है, इसको कैसे लिखा जाए, इसका कोड क्या होगा ये पूछा है। पहले तीनों शर्त को पढ़ते हैं। प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है। अब व्यंजन और स्वर क्या होता है, तो स्वर आपका पता होना चाहिए। स्वर जो होता है ए ई आई ओ यू होता है,
ये स्वर होता है, उसके बाद जो भी बचा अल्फाबेट में वो सब व्यंजन होता है। तो कहता है कि यदि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार कोड करना है। प्रथम अक्षर व्यंजन रहे और अंतिम अक्षर अगर स्वर है तो इधर स्वर के कोड लिखना है, उधर भी स्वर को कोड ही लिखना है। ठीक है, दोनों स्वर के कोड के अनुसार करना है। प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो पहले और अंतिम के कोड को परस्पर बदल देने हैं। अच्छा, प्रथम अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो पहले और अंतिम के कोड को क्या करना है, बदल देना है। इसका कोड उसको और उसका कोड इसको दे देना है। उसके बाद कहता है अक्षर के समूह में कोई स्वर नहीं है तो दूसरे और पांचवें अक्षर के कॉपीराइट में कोड करना है। अगर कहता है कि अक्षर के समूह में कोई स्वर नहीं है, समूह में स्वर है ये नहीं है, अक्षर के समूह में कोई स्वर नहीं है, माने पूरा जितना लिखल है इतना में अगर मान लो कि कोई स्वर नहीं रहता तो कोई स्वर नहीं रहता तो कहता है दूसरे और पांचवें अक्षर को कॉपीराइट के रूप में कोड करना है। इसमें जो दूसरा अक्षर रहता और पांचवा, दूसरा के बाद तीसरा चौथा पांचवा कोड, इसके कॉपीराइट लिखते, इसके जगह कॉपीराइट लिखते, सिंबल देते। ये बात है इस सवाल में। तो सवाल बनाते कैसे हैं, तो सवाल जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है और इस शब्द का कहता है कोड क्या होगा, तो सबसे पहले के देखे, के क्या स्वर है या व्यंजन, तो व्यंजन। ई क्या है, तो स्वर। तो पहला जानकारी पढ़िए, प्रथम अक्षर व्यंजन हाँ है और अंतिम अक्षर स्वर तो हाँ है, तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार कोड करना है। तो स्वर ही है, इसी का कोड दोनों जगह लिखाएगा। ई का कोड इसमें क्या है, तो ई का कोड है यहाँ पर 2, यानी शुरू में भी दू होगा और लास्ट में भी दू होगा। शुरू में भी दू होगा और लास्ट में भी दू होगा। तो जरा देखिए, शुरू में दू, लास्ट में दू, शुरू में दू, एक ये वाला आंसर हो सकता है, बाकी आंसर तो गलत है। लेकिन इनमें से कोई नहीं भी है, बैंकिंग के एग्जाम में इनमें से कोई नहीं देगा, बाकी तो नहीं देता है। 4 ऑप्शन रहता है एसएससी के एग्जाम में, अब 5 ऑप्शन रहेगा तो रहेगा, तो चेक कर लेंगे हम, क्योंकि यहां चेक करना होगा ना, तो ऐसे हो जाता तो दू दू हो गया, बाकी कुछ नहीं करना है, इतना ही बात, शुरू और अंतिम अक्षर का ही लफड़ा है। तो क्यू का कोड देखिए, क्यू, इसमें पूरे में क्यू का कोड ऐसे पॉन्ड है। अब आगे देखिए ए का कोड, तो ए का कोड इसमें दिया हुआ होगा, ए का कोड यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए। और पी का कोड, तो पी का कोड क्या है जी, तो इसमें पी को हम खोज लेंगे कि पी है यहाँ पर कहाँ, तो पी है यहाँ डॉलर, तो डॉलर हो गया जी। उसके बाद है जे का कोड, तो जे का कोड आप देखिएगा तो जे का कोड 8 है तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 2.5 डॉलर, 2.5 डॉलर और 82। तो सही है, आपका आंसर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है।